फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आज आप सभी के लिए इरिगेशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें कि हाइड्रोलॉजी की अबाउट हम लोग चर्चा करेंगे। बट मैंने हाइड्रोलॉजी को थोड़ा सा अच्छे ढंग से डिफाइन भी किया था विद पिक्चर। सो आइए हम लोग कुछ उसके टर्म्स पे, कुछ टॉपिक्स पे हम फोकस करते हैं, जिसमें हमारा है यहाँ पे सबसे फर्स्ट हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी तो मैंने उस दिन भी डिस्क्राइब किया था हाइड्रोलॉजी क्या है, और आज भी मैं कहता हूँ हाइड्रोलॉजी क्या है। एक्चुअली में हाइड्रोलॉजी में जो हम पढ़ेंगे वो हरकत ऑफ वाटर पढ़ेंगे कि हमारा वाटर क्या 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 हरकत है। ओके, कहाँ से आई, कहाँ गई, कैसे गई, किस वे में गई, कितना आई, ठीक है। ओके, तो फिर यहाँ पे हमारा है हाइड्रोलॉजी आखिर होता क्या है। तो हाइड्रोलॉजी क्या होता है, इसमें डेफिनेशन में मैंने लिख रखा है कि द साइंस विच डील्स विद द अकरेंस, द साइंस विच डील्स विद द अकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कहाँ पे उत्पन्न हुई, कैसे कैसे गई, ठीक है, सर्कुलेशन इसका सराउंडिंग में, और ये कैसे बट गई आके, ठीक है। ये सारा कुछ हमारा जो डील करता है वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोलॉजी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं सिंपल वे में कि कहाँ से आई, कहाँ से आई, कहाँ गई, कैसे कैसे गई, एवं कितना गई। ये सारा जहां पे स्टडी करेंगे और हमारा क्या कहलाएगा, हाइड्रोलॉजी कहलाएगा। और ये कहां से आई, कहां गई, कैसे कैसे गई, एवं कितना गई, क्या, वाटर, पानी। पानी हमारा, चूंकि हम पहले ही बताया आपको कि यहाँ पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, हरकत ऑफ वाटर, वाटर का हरकत पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, हाइड्रोलॉजी इन सभी को डील करती है, ठीक। तो आगे आइए, हमारा रेनफॉल है, ठीक है। तो रेनफॉल क्या है, तो रेनफॉल इज कंडेंस्ड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। कंडेंस मीन्स क्या होता है, संघनित होना, ठीक है। मतलब बादल से हमारा पानी के रूप में कन्वर्ट होना, ठीक है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, हमारा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है ना कंडेंस होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो रहता है वो तो हमारा क्या होता है, कहीं ना कहीं वो हमारा हवा से हल्की है, जो कि हमारा वाटर से हमारा हल्की है, जो कि हवा में है हमारा, ठीक। और वही धीरे धीरे हमारा कंडेंस हो जाएगा, तो क्या होता है, अर्थ पे गिर जाता है। बात समझ में आई। तो यहाँ हम वही लिखे हैं, रेनफॉल हमारा क्या है, कंडेंस एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है। फिर मैंने लिखा है इट इज ए नेचुरल प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक वेपर चेंज इनटू वाटर। अब देखें उस दिन हमारा एक साइकिल बनाए थे ऐसे कुछ करके, ऐसे था हमारा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला था ये हमारा क्लाउड है, ठीक। फिर इसी जगह ये गिर भी जा रहा था, फिर जमीन पे भी यहाँ के गिरता था। क्या था, ये क्लाउड हमारा एयर में रहता है, ठीक। वहां से हमारा धीरे धीरे क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या ऐसे कह सकते हैं इसको, जब इसका हमारा क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है, क्या हो गया, वो जब हवा में थी, हवा से धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो गया, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो ड्रॉप में कन्वर्ट होने लगा, और ड्रॉप में जब कन्वर्ट हुआ तो हमारा क्या, बूंद में कन्वर्ट जब हो जाएगा तो नीचे ही आ जाएगा ना। तो वो हमारा ड्रॉप क्या होता है, नीचे पानी के रूप में, वर्षा के रूप में आ जाता है। इसीलिए यहाँ ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि एटमॉस्फेरिक वेपर जो है हमारा वो चेंज हो जाता है वाटर में। ओके, फिर कहता है द वाटर सो फॉर्म देन ट्रेवल फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द अर्थ। क्या कहा, द वाटर सो फॉर्म, इसलिए हमारा वाटर क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। कैसे होता है वो, जब जैसे फॉर्म होता है, ये ड्रॉपलेट जैसे बनता है तो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से हमारा कहाँ, अर्थ पे आ जाता है। ट्रेवल फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ। फिर कहता है द टर्म प्रिसिपिटेशन, क्या है, द टर्म प्रिसिपिटेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर रेनफॉल। कहता है कि प्रिसिपिटेशन का मतलब हमारा ये हो गया कि सरफेस पे वाटर का जमा होना, ठीक। सरफेस लेयर पे हमारा वाटर का जमा होना, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रिसिपिटेशन। तो सरफेस पे वाटर का जमाव कैसे होगा, अब सरफेस से ऊपर आ जाएगा तो वाटर लॉगिंग हो जाता है, ठीक। ये ऊपर से आएगा, इस सरफेस पे ऊपर से आएगा, गिरेगा, इसके ऊपर वाटर का स्टोरेज होगा, तब हम कहेंगे कि हमारा प्रिसिपिटेट हो रहा है। अर्थात हमारा क्या हो रहा है, वहां से बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रही है। इसलिए रेनफॉल को कहते हैं टर्म प्रिसिपिटेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर रेनफॉल। रेनफॉल के लिए जो है ना प्रिसिपिटेशन टर्म को हम यूज करते हैं। फिर आपका रेनगेज है, पहले रेनगेज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर डेफिनेशन पे आऊंगा।
रेन गेज जो हमारे एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, जिससे कि हम किसी भी प्लेस का क्या करते हैं, रेनफॉल का डाटा निकालते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं कि कितना यहाँ पे किसका आज का बारिश कितना है, कल का बारिश कितना था, या जितना दिन हिस्ट्री में हम जानना चाहेंगे पीछे, वहाँ का डाटा वहाँ अकॉर्डिंग हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट रेन गेज हमारा क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे रेनफॉल का मेजरमेंट करता है कि अभी मुंबई में कितना बारिश हुई है, वो वहाँ पे हम लगा देंगे इस इंस्ट्रूमेंट को तो बताएगा, ठीक, यहाँ कितना बारिश होगी उसको लगाएंगे तो वो बताएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा ये एक क्या है, मेजरिंग डिवाइस है। मेजरिंग डिवाइस मीन्स ये मेजर करता है, हमारा मापता है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर ये रेनफॉल इन दिस एरिया, ठीक। आइए आगे देखते हैं, कहता है इट इज एन इक्विपमेंट, ये एक प्रकार का इक्विपमेंट है विच इज यूज फॉर मेजरिंग, जो कि यूज किया जाता है मेजर के लिए अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अमाउंट ऑफ रेनफॉल मतलब वर्षा का पानी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, या इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल किस रेट से वर्षा हुई है उसको किया जाता है, या एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एट द प्लेस, और उस एरिया में किस रेट से डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपस में एक दूसरे से, मतलब नाली नदी नाला से निकल के बाहर चली गई, वो हम यहाँ पे स्टडी करते जानते हैं, ये मेजर करते हैं किसके अकॉर्डिंग, रेन गेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे रेन गेज क्या हो गया, एक प्रकार का इक्विपमेंट है जो कि यूज किया जाता है मेजरिंग द रेनफॉल अमाउंट, हाउ मच द वाटर रेनफॉल, ठीक। फिर हमारा यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एट ए प्लेस, मतलब किस रेट से वर्षा हुई है और हमारा इसके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो गया रेनफॉल का। फिर हमारा रेनफॉल मेजर्ड इन सेंटीमीटर, रेनफॉल ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। ये रेनफॉल जो है ना हमारा मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में। फिर है इट में बी डिफाइंड एज एनी ओपन बॉक्स विथ वर्टिकल साइड यूज्ड एज गेज फॉर मेजरिंग डिवाइस। कहता है क्या, इसको जो हम डिफाइन करते हैं ना, क्या करते हैं, एक ओपन बॉक्स की तरह करते हैं, ठीक। ऐसे हमारा एक बॉक्स होता है जिसमें कि हमारा ग्रेजुएटेड होता है, इसमें लिखा हुआ रहता है, रीडिंग दिया लिखा रहता है इसमें, जिससे हम पता करते हैं कि जितना इसमें हमारा पानी लेवल बढ़ेगा और इस तरह से हमें ये रीडिंग हमको शो कराएगा, ठीक। तो इसलिए कहता है कि ये हमारा जो है ना एक ओपन बॉक्स की तरह इसको हम डिफाइन करते हैं, जो कि हमारा कहता है वर्टिकल साइड, वर्टिकल होता है, जिसका साइड जो है ना हमारा क्या होता है, गेज लगा होता है, यूज्ड एज गेज। गेज मतलब क्या, वही रीडिंग उसके साथ है, जिससे कि हम क्या कहते हैं, फॉर मेजरिंग रेनफॉल, जिसे कि यूज करते हैं हम किसके लिए, मेजरिंग रेनफॉल के लिए। मतलब यहाँ पे अगर बोला जाए रेन गेज जो हमारा जनरली क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं वर्षा का, ओके। और वर्षा के साथ साथ आप देख भी रहे हैं, वर्षा के साथ साथ आप देख भी रहे हैं हमारा यहाँ पे क्या मेजर किया रहा है, इंटेंसिटी, मतलब कितना रेट के साथ वो बारिश हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वो कहाँ कैसे गई है, ये सारा कुछ हम क्या करेंगे रेन गेज के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे। और ये हमारा वर्टिकल से शेप एंड साइज का होता है, ठीक है, वर्टिकल शेप का, जो कि हमारा क्या होता है, ग्रेजुएटेड होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है हमारा रीडिंग, और वो वही रीडिंग हमारा बताएगा कि इस एरिया में कितना बारिश हुई है, ओके। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेन गेज। हमारा रेन गेज जो है ना दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, दूसरा होता है हमारा रिकॉर्डिंग टाइप। नॉन रिकॉर्डिंग को नॉन ऑटोमेटिक भी कहते हैं और रिकॉर्डिंग को हम ऑटोमेटिक भी कहते हैं। मतलब ये हमारा नॉन रिकॉर्डिंग जो है ये अपने से खुद से रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, ऑटोमेटिक ये नहीं है, ये हमारा क्या ऑटोमेटिक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग टाइप नॉन गेज रेन गेज, ठीक। फिर हमारा है यहाँ पे नॉन रिकॉर्डिंग का फर्स्ट नंबर जो टाइप्स है साइमंस रिकॉर्डिंग, साइमंस रेन गेज। दूसरा हमारा है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये हमारा मतलब कि ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एक गेज दिया गया, रेन गेज दिया गया है, जो कि हमारा क्या करता है, किसी भी एरिया का रेनफॉल को मेजर करता है, ठीक। फिर हमारा यहाँ पे रिकॉर्डिंग टाइप में हमारा वेइंग बकेट टाइप, दूसरा है टिपिंग बकेट टाइप, और दूसरा है टिपिंग बकेट टाइप, तीसरा है हमारा फ्लोट टाइप रेन गेज, ठीक है। मतलब यहाँ क्या देखे आप, यही देखे कि टाइप्स ऑफ रेन गेज जो हमारा दो भागों में बटा गया है, एक नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, दूसरा रिकॉर्डिंग टाइप। नॉन रिकॉर्डिंग को हम नॉन ऑटोमेटिक कहते हैं, रिकॉर्डिंग को हम ऑटोमेटिक कहते हैं। फिर आपने देखा कि नॉन रिकॉर्डिंग का जो है ना टाइप्स है, पहला हमारा है सिम्पसन रेन गेज और दूसरा हमारा है IMD।
और रिकॉर्डिंग का भी दो टाइप्स है हमारा, पहला है हमारा वेइंग बकेट टाइप, दूसरा हमारा टिपिंग बकेट टाइप, और तीसरा हमारा फ्लोट टाइप रेन गेज। बात आती है रेन गेज स्टेशन क्या होता है। तो रेन गेज स्टेशन हमारे एक ऐसा स्टेशन होता है या ऐसा प्लेस होता है जहां पे हम क्या करते हैं, रेन गेज इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करके उस जगह पर से हम क्या करते हैं, उस एरिया का रेनफॉल डाटा को लेते हैं, ठीक, ये मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या, ए रेन गेज स्टेशन इज ए पॉइंट एट ए प्लेस वेयर इज रेन गेज इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड। कहता है क्या, एक रेन गेज स्टेशन एक पॉइंट होता है जहां पर कि रेन गेज इंस्ट्रूमेंट को हम प्लेस करते हैं फॉर द कलेक्टिंग डाटा दैट एरिया, और उस एरिया के डाटा को कलेक्ट करने के लिए। मतलब जहां पे हम रेन गेज को रखेंगे जिस पॉइंट पे ना, वो पॉइंट पे उस एरिया का हमको क्या मिलेगा, रेन से रिलेटेड डाटा, रेनफॉल से रिलेटेड डाटा, सर्कुलेशन उसका जो हमारा क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सारा कुछ वहां पे हमको मिलेगा उसका। ओके, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग एवरेज रेनफॉल ओवर एन एरिया। कहता है क्या, कोई भी एरिया पे अगर हमारा बारिश हुई है, ठीक, कितना हुई है, इसको कैसे एस्टिमेट कीजिएगा, इसको कैसे पता कीजिएगा कि एवरेज के रूप में कितना हुआ है। तो कहता है इसके लिए जो है ना हमारा 3 मेथड है। पहला है अर्थमेटिक मीन एवरेज मेथड, फर्स्ट नंबर में है ये, ठीक। दूसरा हमारा थायसन मीन पॉलीगॉन मेथड, और थर्ड हमारा है आइसोहाइटल मेथड, ठीक। फर्स्ट हमारा यहाँ पे अर्थमेटिक एवरेज मेथड। तो अर्थमेटिक एवरेज तो हम लोग सब दिन पढ़े ही हैं ना, क्या होता था, जितना भी नंबर ऑफ मतलब कि कहा जाए इसका रिकॉर्डिंग रेनफॉल होगा स्टेशन का, सबको हम जोड़ लेंगे और डिवाइड नंबर ऑफ स्टेशन से कर देंगे। मान लीजिए कि 10 स्टेशन पे रेन गेज लगाए हुए हैं हम, ठीक, तो हर एक स्टेशन किसी में हमारा 50 है, किसी में 40 है, किसी में 10 है, किसी में 20 है, ऐसे सबको हम वहाँ पे रेन गेज स्टेशन का जो रीडिंग है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक। और जितना रेन गेज स्टेशन उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज निकल जाएगा रेनफॉल। वही यहाँ लिखे हैं, in this method of average depth of rainfall over an area is obtained by dividing the sum of depth। क्या कहता है, इस मेथड में हम एवरेज डेप्थ रेनफॉल को निकालते हैं किसी भी एरिया का, वो हमको प्राप्त होता है डिवाइडिंग करते हैं, सम जो हम जो टोटल जोड़ लिए उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग the sum of depth of rainfall recorded at the rain gauge station located in the area by the number of station। क्या कहा कि इस मेथड में हम एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल निकालते हैं किसी एरिया का, क्या करते हैं, समेशन जो होता है हमारे डेप्थ रेनफॉल का रिकॉर्डेड रेन गेज में नंबर ऑफ स्टेशन पे सबको जोड़ लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टेशन से डिवाइड कर देते हैं। अर्थात यहां पे देखिएगा, मान लिया जाए कि हमारा ये किसी का 35 था, जिसमें भी mm सेंटीमीटर जो भी होगा, 35 है, 45 है, 50 है, 60 है, 4 ठो है हमारा, ठीक है। इसमें हम इसको जोड़ देते हैं, चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा अर्थमेटिक एवरेज मेथड हो जाएगा एस्टिमेट में हमारा रेनफॉल किसी एरिया का, ठीक है। तो हमने इतना इसका एवरेज निकाला। उसी तरह यहाँ पे मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि P = P1 + P2 + P3 + Pn / n, ठीक है। मतलब ये हमारा फर्स्ट स्टेशन का रीडिंग, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ऐसे कर करके हमारा क्या है, n स्टेशन का रीडिंग है, उसको डिवाइड हम कैसे कर दिए, n से कर दिए, n हमारा नंबर ऑफ स्टेशन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, वो हमारा एवरेज मेथड के द्वारा हो जाएगा, अर्थमेटिक एवरेज मेथड रेनफॉल किसी एरिया का। तो यहाँ पे देखिए इसको फाइनली शॉर्टकट में लिखेंगे, P = समेशन ऑफ P / n, ठीक। और यहाँ पे लिखा है n = नंबर ऑफ स्टेशन, ये क्या है, n = नंबर ऑफ स्टेशन, और P1 P2 P3 आर द डेप्थ ऑफ रेनफॉल रिकॉर्डेड एट द वेरियस रेन गेज स्टेशन। मतलब बहुत सारे रेन गेज स्टेशन जो हम बनाए हुए थे, वहाँ पे जो हमारा रेन गेज उसको क्या कर रहा था, रीडिंग कर रहा था, मतलब उसका मेजरमेंट ले रहा था किस एरिया में कितना रेनफॉल हुआ है, वो सारा उसमें रिकॉर्ड है, वो हमारा P1 P2 P3 के रूप में है। इन सभी को जोड़ते हैं और जितना P1 P2 P3 है उससे डिवाइड कर देते हैं। ओके, आइए देखते हैं दूसरा। आइए अब देखते हैं कि एग्जांपल हम लोग एवरेज का, इसमें हमारा क्या है,
नंबर ऑफ स्टेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, 1 2 3 4 5। दूसरा हमारा रेनफॉल दिया हुआ है हर एक स्टेशन का, ये रेनफॉल एमएम में है हमारा 150.4, 120.6, 110.2, 180.8 और 142.2। अब इसका आपको कह रहा है कि रेनफॉल एवरेज में बताइए, क्योंकि एस्टिमेट कर रहे हैं ना आप किसी भी एरिया में हमारा कितना एवरेज रेनफॉल है, ठीक। यहाँ कैसे होगा, इन सभी को जोड़िए, ये मान के चलिए हमारा P1 है, ये मान के चलिए हमारा P2 है, ये हमारा क्या है P3 है, ये हमारा क्या है P4 है, ये हमारा क्या है P5 है। फार्मूला में क्या था आपका, फार्मूला आपका था P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 डिवाइड बटे n। अब देखिए P1 आपका कितना है 150.4 है प्लस 120.6 है, 10.2 है, 180.8 है प्लस 142.2 है। इन सभी का एवरेज कीजिएगा, n5 हमारा है तो हमारा क्या देगा, ये हो जाएगा आपका टोटल 704.2 mm बटे 5, और इसको निकालिएगा तो 180 लिखता हूँ 140.84 mm। ये आपका क्या हो गया, एवरेज रेनफॉल उस एरिया का हो गया। मान लिया जाए कैसे हमारा कोई एरिया था, एक यहाँ स्टेशन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये एरिया हमारा कैचमेंट एरिया है, ठीक। अब बोला जाएगा इस एरिया में कितना एवरेज रेनफॉल हुआ है, तो अब क्या बताएंगे यहाँ पे कि इन सभी एरिया स्टेशनों का जितना भी जोड़ होगा उसको नंबर ऑफ स्टेशन से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा एवरेज होगा। ओके, आइए देखते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट है थायसन पॉलीगन मेथड, इसी को बोलते हैं थायसन पॉलीगन मेथड। कहता है इस मेथड में, इन दिस मेथड द रेनफॉल रिकॉर्डेड एट ईच रेन गेज स्टेशन इज गिवन ए वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया विच इज रिप्रेजेंट। कहता है कि इस मेथड में किसी भी स्टेशन का, किसी भी एरिया का रेनफॉल जब मेजर करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, एरिया बेसिस के अकॉर्डिंग करते हैं, बिकॉज वहाँ पे एरिया का वेटेज हम देते हैं। कैसे वो आगे हम देखेंगे। फिर कहता है दिस मेथड इज बेटर देन द अर्थमेटिक मीन मेथड, और यह मेथड जो है हमारा थोड़ा सा एक्यूरेट ज़्यादा है किससे, अर्थमेटिक मेथड से, ठीक। फिर कहता है विच गिव्स द इक्वल वेटेज एट ऑल द स्टेशन, जो कि हमारा क्या करता है, हर एक स्टेशन का इक्वल वेटेज देता है, इक्वल वेटेज में बराबर वैल्यू देता है, ठीक, एरिया के रिस्पेक्ट में। फिर कहता है इट कैन बी गिवन बाय P एवरेज इक्वल टू P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 डॉट 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 Pn AN डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, वेटेज का मतलब यही हो गया, पहले आप एवरेज में देखे थे ना, हमारा क्या था P1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइड बाय N था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एरिया का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ठीक, क्योंकि एरिया का वेटेज हम बात बार बार बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एरिया अगर वहाँ पर रोल नहीं निभाएगा तो वो एरिया का वेटेज मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस डॉट 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 Pn AN डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN तक हम जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, P एवरेज हो जाएगा। अब आपको समझ में आएगा दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे हमारा ए नहीं है, एरिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे हमारा एरिया का इन्वॉल्वमेंट है, और इसीलिए एरिया का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण हमारा यहाँ पे क्या पी का सॉरी एरिया का वेटेज दिया जा रहा है। ओके, तो फिर यहाँ पे देख लीजिए हमारा पी एवरेज जो हम लिखे हैं लास्ट में, समेशन ऑफ पी इंटू ए डिवाइड बाय समेशन ऑफ ए वेयर P1 P2 P3, तो आप जान ही रहे हैं कि हमारा क्या है, रेनगेज स्टेशन पे पर का जो है रिकॉर्डिंग हर एक का। दूसरा हमारा A1 A2 जो है वो क्या है, हर एक स्टेशन जो भी जहाँ पे हमारा स्टेशन बनाया गया है उसका जो एरिया है, ठीक है, वो स्टेशन कितने एरिया को कवर कर रहा है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर द एरिया ऑफ द पॉलीगॉन रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस रेनगेज स्टेशन। मतलब आइए जरा सा देखते हैं हम यहाँ पे A1 A2 A3 हमारा क्या होता है। जैसे कि मान लिया जाए
ये मेरा एरिया है, ठीक, कैचमेंट एरिया जिसको कहते हैं। ये क्या है? कैचमेंट एरिया, इसको ए से ये करते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, हमारा कुछ ऐसे एरिया को बांटा गया है, ठीक। देख लीजिए, ये हमारा A1 एरिया है, ये हमारा A2 एरिया है, ये हमारा A3 एरिया है, ये हमारा A4 एरिया है, ठीक। अब क्या हो रहा है, इन सभी एरिया में एक यहाँ पे स्टेशन है हमारा, ठीक, रेंजर स्टेशन, जहाँ से हमारा रीडिंग P1 प्राप्त हो रहा है। दूसरा स्टेशन ये है हमारा, जहाँ से P2 रीडिंग प्राप्त हो रहा है। तीसरा स्टेशन हमारा ये है, जहाँ पे हमारा P3 रीडिंग प्राप्त हो रहा है, रेनफॉल का रीडिंग प्राप्त हो रहा है, ठीक। और चौथा हमारा रेंजर स्टेशन ये है, जहाँ पे हमको P4 रेंजर स्टेशन के कारण हमारा रीडिंग प्राप्त हो रहा है, ठीक। अब होती है क्या यहाँ पे बात, जैसे कि एरिया A1 अलग है, एरिया A2 अलग है, ठीक। एरिया A1 अलग है, A2 अलग है, तो दोनों का बाइसेक्टर तो होगा ना। अब इन दोनों को अगर हम यहाँ पे मैच कराएंगे तो इनका बाइसेक्टर ये हमारा यहाँ पे एरिया स्टेशन 1 और स्टेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, आपस में मैच करा रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक। फिर उसी तरह स्टेशन 2 और स्टेशन 3 को हम मैच करा दिए, ठीक। और 3 और 4 को, 4 और 5 इस सबको बाइसेक्टर के थ्रू मिलाए, ठीक। अब इस प्रॉपर इस एरिया की बात करें, किसमें मतलब एरिया वेटेज हमारा क्या होगा, या इसमें कितना मतलब कि रेनफॉल हुआ है हमारा, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, P1 इंटू A1 डिवाइड बाई A1 हो जाएगा। जी, जो रेनफॉल होगा हमारा ये यहाँ निकल जाएगा। इसी तरह इसमें होगा, इसी तरह इसमें होगा, इसी तरह इसमें होगा। अगर ओवरऑल का कहा जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, P1 इंटू A1 प्लस P2 इंटू A2 प्लस P3 इंटू A3 प्लस P4 इंटू A4 डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 होगा ना। यहाँ पे ऐसा ही कुछ हमारा होता है, जहाँ की एरिया हमने लिखा टोटल एरिया A इक्वल टू, ये देखिए 1 2 3 4 टुकड़ा में बटा हुआ, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका कैचमेंट एरिया है। पूरे बना देने से तो यहाँ पे आप देख लिए होंगे हमारा क्या हो रहा है, एवरेज में P एवरेज हमारा P समेशन ऑफ P ए डिवाइड बाई A। हम लिख सकते हैं यहाँ पे समेशन घटा के P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 प्लस P4 A4 डिवाइड बाय हमारा क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अब देखिए ये हमारा मतलब कि फर्स्ट एरिया का फर्स्ट बाउंड्री जो हमारा हो गया, कौन हो गया, ये हो गया। सेकेंड में हमारा ये हो जाएगा, थर्ड में हमारा ये हो गया, और फोर्थ में हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट का हो गया, ये हमारा सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का। A1 A2 हमारा क्या हो गया, जो भी आपने मतलब कि बनाया था डिवाइड करके 4 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट का एरिया A1 हो गया, ये सेकंड पार्ट का एरिया A2 हो गया, ये थर्ड पार्ट का एरिया A3, ये फोर्थ पार्ट का एरिया A4 हो गया। और इसी का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के बनाते हैं। आइए अब एक एग्जांपल से समझते हैं थायसेन-मिन-कोलगन मेथड को। इसमें हमारा दिया हुआ एग्जांपल फर्स्ट में हमारा ये हमारा स्टेशन, ये हमारा एरिया ऑफ थायसेन-मिन-कोलगन किलोमीटर स्क्वायर में, या ये हमारा है रेनफॉल P mm में। अब हम फार्मूला में पढ़े थे कि P1 A1 इंटू P2 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। तो वहाँ से P1 A1 यानी P गुना A हमको करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से ये हमारा एरिया जो है A है और ये हमारा रेनफॉल P है, तो P गुना A। अगर फर्स्ट स्टेशन के लिए करते हैं A स्टेशन के लिए क्या होगा, 45 गुना 30.8। दूसरा हमारा होगा 38 गुना 34.6। तीसरा हमारा होगा 30 गुना 32.6। चौथा होगा 40 गुना 44.6। इसको अब करते हैं कैलकुलेट। 45 मल्टीप्लाई बाय 30.8 1386। फिर दूसरा हमारा है 38 मल्टीप्लाई बाय 34.6 1314.8।
तीसरा हमारा है 30 मल्टीप्लाई बाय 32.6 978। तीसरा चौथा हमारा है 40 मल्टीप्लाई बाय 44.6 ये 1784। अगर जोड़ा जाए इसको 1784 टोटल से लेके 1386 प्लस 1314.8 प्लस 978 प्लस 1784 ये हमारा होता है 5462.8। और एरिया को देखा जाए, एरिया को यहाँ से, तो एरिया हमारा टोटल जोड़ के होता है 153 किलोमीटर स्क्वायर। इसी में हम 153 से डिवाइड करेंगे। अगर निकालना हो आपको पी एवरेज थायसिन मीन पॉलीगन से, तो P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 सबको जोड़ के जो आया है वो कितना है 5462.8 और डिवाइड बटे 153 ये आता है 35.70 mm। अर्थात पी एवरेज जो आपका आया वो कितना आया 35.70 mm। ये हमारा थायसिन मीन पॉलीगन के द्वारा आया। इससे क्वेश्चन आती है एग्जाम में, आप देख लीजिएगा इसको, एक दो क्वेश्चन बनाइएगा इसके ऊपर आधारित। ठीक, ओके। आइए हमारा थर्ड मेथड है आइसोहाइटल मेथड, जिससे कि हम एवरेज प्रेसिपिटेशन को फाइंड आउट करेंगे, एवरेज रेनफॉल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, हमारा यहाँ पे क्या है, कहता है द कंटूर्स ऑफ इक्वल रेनफॉल आर नोन एज आइसोहाइट्स। क्या कह रहा है, इक्वल रेनफॉल का, रेनफॉल मतलब क्या, किसी एरिया में 100 mm हुआ, किसी एरिया में 90 mm हुआ, किसी एरिया में फिर 100 हो गया। तो 100 mm वाला जो एरिया हमारा है वो दोनों का क्या है, हमारा इक्वल इंटरवल, इक्वल रेनफॉल है। वही कह रहा है कि द कंटूर्स ऑफ इक्वल रेनफॉल आर नोन एज आइसोहाइट। मतलब इक्वल रेनफॉल जिस भी हमारा एरिया में होगा उसका कंटूर, वो एक कंटूर के जैसा बिहेव करता है, वह कंटूर ही हमारा क्या कहलाएगा, आइसोहाइट्स कहलाएगा। अभी मैं आगे दिखाऊंगा इसको करके। फिर है एन आइसोहाइटल मैप शोइंग कंटूर्स, एन आइसोहाइटल मैप्स शोइंग कंटूर्स ऑफ इक्वल रेनफॉल रिप्रेजेंट्स ए मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द बेसिन। कोई बेसिन हमारा है, ठीक, उसमें हमारा क्या हो रहा है, आइसोहाइटल मैप जो है ना वो दिखाता है या बताता है कि इसमें जो है ना हमारा क्या है, रेनफॉल जो है उसका मतलब कि जो भी रेन गेज हमारा मेजरमेंट किया है वहाँ का डेप्थ वो इक्वल किया है, तो वो हमारा क्या करता है, कंट्रोल लाइन को शो कराता है। ठीक, और वो हमारा एक्यूरेट पिक्चर होता है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का। आइए अब आगे देखते हैं आखिर इसमें आइसोहाइट क्या होता है, कंटूर से इसमें रिलेट क्यों किया गया है। ठीक, आखिर यहाँ से हम एरिया ऐसा कैसे क्या करते हैं देखते हैं। आइएगा, मान के चलिएगा हमारा ऐसा कुछ एरिया है। ठीक, ये एरिया है, इस जगह का हम मेजर किए, यहाँ पे 9.5 है हमारा। ठीक है, रेनफॉल का स्टेटस इसका, और यहाँ पे भी हमारा क्या है 9.5 है, यहाँ पे 9.5 है, यहाँ पे 9.5, यहाँ पे 9.5। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पे हमको मिला एक जगह 12 का मंथ लिए 12 मिला। यहाँ पे देखते हैं हम 12 हमारा है, यहाँ पे देखते हैं 12, यहाँ पे देखते हैं 12, यहाँ पे देखते हैं 12। ये हमारा क्या, अब जिस भी mm में लेता होगा 12 mm की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, जिसमें भी लेता होगा, यहाँ भी हमारा क्या था, ये 12 mm था। ठीक, अब देखिएगा, मान के चलिए आगे में और कुछ हमारा लिया गया होगा। ठीक, हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें कितना लगेगा, अंदाज हम बता सकते हैं। मान के चला जाए कि यहाँ पे 11 आया, 11.5 आया, यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया 11.5 आया होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा 11.5 आया होगा। ठीक, इस जगह पे 11.5। ये हमारा देखिए ये 9.5, ये यहाँ पे 9.5 है, ये 9.5 है, इक्वल हमारा क्या है, डेप्थ का अमाउंट, डेप्थ का वैल्यू है हमारा इक्वल, हमारा यहाँ पे रेनफॉल डेप्थ दिखा रहा है। इस जगह पे वही, इस जगह पे वही, यहाँ पे भी बराबर, यहाँ पे भी बराबर, यहाँ पे बराबर। मतलब कहने की है ये हमारा एक आइसोहाइट बन गया। ठीक, जो कि इस एरिया के कंट्रोल लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कंट्रोल लाइन क्या जानते, कंट्रोल लाइन, कंट्रोल क्या होता था,
हमारा समान इंटरवल कहता था ना, मतलब कि समान हमारा उसमें एलिवेशन होना चाहिए, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, हमारा हर एक जगह का एलिवेशन क्या है, समान है। ठीक, फिर इसी तरह ये 12 हमारा जो है यहाँ पे क्या, इस जगह का 12 है, यहाँ का 12 है, हमें यहाँ का 12 है, यहाँ का 12 है, तो हर एक जगह का हमारा 12-12 आ रहा है, तो मतलब ये हमारा एक आइसोहाइट है। अब बात आती है कि सर ये तो आइसोहाइट है, इससे हम एरिया कैसे निकालेंगे? इससे हमारा एरिया निकालने का एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के बाद आपको फार्मूला में यहाँ लिखा हुआ P1 + P2/2 और एरिया से मल्टीप्लाई है। तो मान लिया जाए कि ये हमारा जो कैचमेंट है, ये कैचमेंट टोटल एरिया हमारा ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये इंटरवल जो बन रहा है, ये कह सकते हैं फर्स्ट इंटरवल, ये सॉरी फर्स्ट हमारा आइसोहाइट, ये हमारा सेकेंड आइसोहाइट, इन दोनों के बीच में ये एरिया हमारा साइडेड एरिया है। ठीक, ये कितना है, इसको हम कहेंगे ए। तो बात आती है कि सर यहाँ पे जो हमारा प्रेसिपिटेशन रेनफॉल का वैल्यू है हमारा कितना है, 9.5 P1 लाइन फर्स्ट, और हमारा दूसरा P2 लाइन 2 पे कितना है, 12 है। अगर यहाँ से हम एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, P एवरेज इक्वल टू P1 + P2/2। अगर हम आइसोआइटल मेथड से करेंगे तो हम इसी को लिख देंगे A × P1 + P2/2, लेकिन ये A1 होगा क्योंकि इसका एरिया होगा A1, इसका एरिया A2 कर दीजिए। इसी तरह और कोई गया होगा तो A3, इसका A4 कर दीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, ये दो मतलब आइसोहाइट के बीच का जो हमारा एरिया था, उस एरिया में हमारा कितना रेनफॉल हुआ है उसका वैल्यू निकाल लिए। इसी तरह इसका निकालिएगा तो यहाँ कर दीजिएगा प्लस A2 × P2 + P3/2 डिवाइड/2। ठीक, अब प्लस हमारा क्या होगा A3 × P3 + P4/2। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इसका निकाले। ठीक, अगर टोटल का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और डिवाइड बटे यहाँ से नहीं कर देंगे टोटल A को। देखिए तो यही हमारा P एवरेज दे देगा थायसन मीन पॉलीगॉन की तरफ से। तो यहाँ पे हमारा मेन चीज़ समझने वाला ये था कि आइसोहाइट जो बनता है, जो समान आइसोहाइट अपने ये 9.5 ये एक आइसोहाइट है, दूसरा 12 एक आइसोहाइट है। चूँकि यहाँ पे समान एलिवेशन होने के कारण इसका रीडिंग समान है, इसका भी रीडिंग समान है, तो इन दोनों के बीच में जो एरिया हमारा बच गया वो एरिया हमारा A1 हो गया। इन दोनों के बीच में जो एरिया बच गया वो एरिया A2 हो गया। तो यहाँ से हमारा P1 P2 को जोड़ देते हैं, डिवाइड/2 कर देते हैं और एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस एरिया का हमारा क्या हो जाता है, वहाँ थायसन मीन की तरह से एक एवरेज निकलता है। ठीक, अगर उसको डिवाइड/A1 कर दें हम तो। ठीक, और टोटल को करेंगे तो टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे ना उसको। यही चीज़ मैंने यहाँ किया है। तो फार्मूला में भी यही चीज़ आपका लिखा हुआ है, समेशन ऑफ A × P1 + P2 डिवाइड/2 डिवाइड टोटल में समेशन ऑफ A। तो समेशन ऑफ A मतलब क्या, ये एरिया भी, 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 टोटल एरिया से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसलिए कैचमेंट का एरिया जो होगा उससे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक, आइए आगे देखिए। इसमें ये आपको आई होप समझ में आया होगा। इस पर एक नॉमरिकल बनाकर देख लेते हैं, फिर आप बात करते हैं। आइए अब देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पे आइसोहाइट्स दिया हुआ हमारा सेंटीमीटर में और एरिया जो है ना आइसोहाइट्स का किलोमीटर में दिया है, जिसको कि ऐसे डिनोट किया है यहाँ पे हम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एवरेज निकालेंगे हम, रेनफॉल हमारा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, P1 + P2/2 के रूप में होगा। अब देखिए ये हमारा यहाँ से P दिया हुआ है 9 + 10/2, ये हमारा कितना हो गया, 10 9 19/2 9.5, 10 11 कितना हो गया, 21.5 10.5, फिर 11 12 कितना हो जाएगा, 23/2, और फिर हमारा 12 + 13/2 12.5, और फिर हमारा है 13 + 14 डिवाइड/2, ये हमारा कितना हो गया, 27/2 13.5, और ये हो गया 13.5। इसी तरह हमारा अगर ये आगे कुछ और होता है, 15 होता है और सब कुछ अमाउंट होता है, तो हम क्या करते हैं इसको 14 + 15/2, ये हमारा कितना होता है 29 14.5 हो जाता है।
अब यहाँ से किया जाए हम, ये हमारा होगा प्रोडक्ट किसका किसका, ये एरिया, ये ए जो हमारा है और ये एवरेज जो निकला, P इंटू सॉरी ए इंटू P1 प्लस P2 बाय 2। अब देखिए यहाँ पे ए कितना है आपका, ए यहाँ पे 22 है, 22 गुना 9.5, फिर कितना 80 गुना 10.5, फिर हमारा 105 इंटू 11.5, फिर हमारा है 98 इंटू 12.5, फिर हमारा है 78 इंटू 13.5, और फिर हमारा है 16 इंटू 14.5। कंप्यूटर वहाँ से मेरा कहाँ है भाई, आइए यार कैलकुलेट करके देख लिया जाए इसको कितना कितना आ रहा है। 22 गुना 9.5, ये आ गया आपका 209, फिर हमारा 80 इंटू 105, 8400, 840 होगा, सॉरी ये होगा 840, ये हमारा कितना हो गया 105 इंटू 11.5, 1207.5, ये हमारा होगा 98 मल्टीप्लाई बाय 12.5, 1225, फिर होगा 78 मल्टीप्लाई बाय 13.5, 1053, और ये हमारा होगा 16 गुना 16 इंटू 14.5, 232। इन सबको जोड़ा अगर जाए 32 10 53 प्लस 12 25 प्लस 12 0 7.5 प्लस 840 प्लस 209, 232 1053 1225 1207.5 840 209, ये हो गया आपका 4766.5। देखिए यहाँ से आपका क्या निकला, ये निकल गया समेशन ऑफ ए इंटू P1 प्लस P2 बाई 2। ठीक, अब फार्मूला हमारा था यहाँ पे पी एवरेज इक्वल टू, ये एरिया हमारा कितना हो जाएगा, ये 399 होता है। ठीक है, ये फार्मूला हमारा था समेशन ऑफ ए इंटू P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई समेशन ऑफ ए। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारा पी एवरेज जो आया 4766.5 डिवाइड बटे 399, इसमें डिवाइड कीजिए 399, 11.946 mm, ये हमारा क्या होता है, पी एवरेज होता है। आपको शायद समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड करके 9.5 बनाया, फिर इन 10 और 11 को जोड़ा 10.5 हुआ, फिर 11 12 को जोड़ा 11.5, 12 13 को जोड़ा है 12.5, 13 14 को जोड़ा हमारा 13.5, इसी तरह 14 और 15 जुड़ता ना तो वो हमारा 14.5 होता। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या किए, इनको यहाँ इतना कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से ए और इतना मल्टीप्लाई कर दिए P1 प्लस P2 को, जो फार्मूला में यहाँ पे क्या है a इंटू P1 प्लस P2 बाई 2, तो यहाँ से उसी तरह हम a और P1 प्लस P2 बाई 2 कर दिए मल्टीप्लाई, 22 गुना 9.5 209, 80 गुना 105, देखिए यहाँ पे सबको जोड़ के इस फार्मूला पे ला दिए। ये फार्मूला हमारा इतना आता है, अब इसको यहाँ बिठाए मल्टीप्लाई, क्योंकि फार्मूला आपका मेन फार्मूला जो है वो ये है। ठीक है, मेन फार्मूला था आपका ये, और ये तो खैर उधर का कहानी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।